आपको नया जीवन दे, आज वो अपनी ग्रेस आपको दे, आज वो अपना मसा आपको दे, आपकी बीमारी से आज वो आपको बाहर निकाले, आपके श्रापों को वो तोड़े, आपके बंधनों को वो तोड़े, आपकी निराशा को खुशी में बदल दे, आपके घर का दुख आपके आनंद में बदल जाए, हर तरह का विरोधी शारीरिक और शैतानी आपकी जिंदगी से शर्मिंदा हो और आप जय पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह ने वचन में कहा है, उसने शैतान को ललकारा, यीशु ने कहा, हे शैतान, हे मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि मौत ने यीशु मसीह को डंक मारा, उसको लगा कि यीशु मसीह मर गया। अब मैंने परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर की योजना को जो मेरे और आपके लिए थी, शैतान को लगा कि मैंने खत्म कर दिए। यीशु मसीह अब मर चुका है, अब कोई भी आशीष नहीं पाएगा, कोई जगह नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह मर गया। लेकिन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर तीसरे दिन, आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाना, और जी उठते यीशु मसीह कहता है, हे शैतान, हे मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हराकर जीवन को पाया, और वो जीवन मैं और आप पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम कहेंगे अपनी बीमारी के, अपने रोग, अपने क्लेशों को, एक क्लेश है बीमारी, अब तेरा डंक कहाँ रहा? मेरी यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा दिया है, मेरी यीशु मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है। जिनकी गवाहियों को आपने सुना, वो कह सकते हैं कि परमेश्वर, थैंक्स प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के सामर्थ्य के लिए, जो मेरे छोटे छोटे काम नहीं बनते थे, आप कह सकते हैं, शैतान, तेरा डंक कहाँ रहा? अब मेरे रुके काम बढ़ना शुरू हो चुके हैं उसकी सामर्थ्य में, उसकी ग्रेस में, उसके मसा में। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते हुए हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, सब तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर, उसके जी उठने की ताकत और सामर्थ में आप सबको जय मसीह, और उसका जी उठना आप सबको मुबारक हो। हालेलुया, सभी बैठ जाए। आज का वचन बड़ा ध्यान से आपने सुनना, आराम से बैठना, बच्चे अब कोई शोर ना करें। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप होते हैं तो आपने शांतिपूर्वक, साइलेंट रहते हुए आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जे मैं मानता हूं, आप मानते हैं? क्या सारी दुनिया इस बात को मानती है? क्या सब लोग इस बात को मानते हैं? आज बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने पक्के प्रूफ दे देकर अपने आप को, मुर्दों में से वो जीवित है, उसने सबके ऊपर प्रकट किया। पेज नंबर 165, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसके 3 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पर लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। सब बोले आमीन। आमीन। अब आपने ध्यान से सुना, मैं आपको बताता हूं ये क्या था। जब आदम और हवा ने पाप किया, तो पाप के बाद, पाप से पहले क्या था? वो पवित्र थे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई पर्दा नहीं था, कोई दीवार नहीं थी, कोई पाप नहीं था, कुछ नहीं था। परमेश्वर और आदम और हवा, यानी कि मनुष्य, परमेश्वर के साथ ऐसे संगति करते थे जैसे मैं और आप, हम मिलकर संगति कर रहे हैं आज। परमेश्वर ने आदम और हवा को कुछ नियम दिए, कानून दिए। परमेश्वर ने बोला, अगर इस धरती के ऊपर आपको रहना है तो धरती के कानून को आपको मानना पड़ेगा। जैसे स्वर्ग में कानून है, सूर्य का अपना कानून है। ऐसा कभी हुआ है कि रात को 12 बजे सूर्य बोलता हो, चलो मैं रेस्ट कर करके थक गया, चलो 12 बजे मैं उठ के निकलता हूँ? कभी ऐसा हुआ? वो अपने टाइम पे निकलता है और अपने टाइम पे हस्त होता है। कभी चांद ने बोला कि सूरज दिन को बहुत गर्मी देता है, चलो मैं दिन को थोड़ी ठंडी दे देता हूँ? कभी वो हुआ ऐसा? उसकी ठंडक कभी सूरज के ऊपर प्रभावित हुई? क्योंकि परमेश्वर का नियम है।
परमेश्वर का कानून है। वो आज भी, सूरज आज भी परमेश्वर की बात को मानता है, चंद्रमा मून आज भी परमेश्वर की बात को मानता है। सीजन, सर्दियां, गर्मियां, पतझड़, बरसात, पोंगल, जो सीजन चल रहा है, सब परमेश्वर की कायनात को, जितनी भी ये कायनात है, सब परमेश्वर के रूल को, यानी कि उसके कानून को ये क्या करते हैं, फॉलो करते, उसे मानते हैं। तो धरती पर रहने के लिए मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर ने कानून बनाया। वो इसलिए परमेश्वर ने कानून बनाया कि मनुष्य मुझसे कहीं अलग ना हो जाए। आप में से ऐसा कोई नहीं है आप बोलेंगे चलो जी, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड का बोलेंगे चलो जी हम बच्चे पैदा करते हैं और फिर हम उनको अकेला छोड़ देंगे, वो धक्के खाए, वो मार खाए, फिर वो घूम घाम के आए, फिर हम उसके ऊपर दया करेंगे। क्या ऐसा चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है क्या ये आपकी सोचना है, आपके बच्चों के लिए आपके प्लान है? क्या बोलते हैं आप? क्या कहते हैं आप? एक को ही हो गए पर नेक हो गए। हालेलुया। एक ही हो लेकिन नेक हो। क्यों आप कहते हैं? क्योंकि आप नहीं चाहते आपका बच्चा वो ठोकरें खाए, वो लोगों की बातों को सुने। आप हमेशा अपने बच्चे को खुश, हर तरह की खुशी आप उसे देना चाहते हैं और देते भी हैं आप। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम के बगीचे में रखा और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर तरह के फल उनको दिए, सब चीजें परमेश्वर ने उसको खाने के लिए दी। पर परमेश्वर ने कहा मेरे नियम को तुझे, परमेश्वर ने कहा तुझे मेरी हुजूरी में रहकर तुझे बढ़ना है, मेरी हुजूरी में रहकर तूने अपने कामों को सफल करना है। जो जिम्मेदारी मैंने तुझे दी है आदम के बाप को रखवाली के लिए, परमेश्वर ने कहा मेरे अनुग्रह के अंदर रहकर तुझे इन कामों को पूरा करना है। लेकिन वहां पर आदम और हवा से गलती हुई, पाप हुआ, परमेश्वर का नियम उनसे टूटा और बाइबल कहती है उसके कारण, पाप के कारण, गलती के कारण, नियम टूटने के कारण परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी वो उनसे अलग हो गई। जबकि परमेश्वर, जैसे मैं और आप संगति कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा अब तुम्हारा पाप ऐसा कि जहर बन चुका है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए मौत को पैदा करेगा। और मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, बिना पवित्रता के परमेश्वर का मुझे कोई देख नहीं सकता। तुम्हारे पाप के कारण तुम अपवित्र हो चुके हो, इसलिए अब तुम मेरे साथ संगति नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम सब क्या थे? बाइबल कहती है उसके बाद जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ो, पहली किताब बाइबल की, मनुष्य ने परमेश्वर को खोजना शुरू किया। उन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से परमेश्वर को बनाना शुरू किया, क्योंकि आदम तो हवा मर गए। अब बच्चों को लगा शायद परमेश्वर ये पेड़ के समान होगा, तो कईयों ने पेड़ को पूजना शुरू कर दिया। अब कईयों को लगा ये सूर्य बड़ा शक्तिशाली है, परमेश्वर शायद इसके समान होगा, उन्होंने उसको पूजना शुरू कर दिया। अलग अलग कईयों ने मछलियों को देखा, उन्होंने मछलियों की पूजा करना शुरू कर दी। यानी कि मनुष्य अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से परमेश्वर को खोज करना उसने शुरू कर दिया। लेकिन उसकी सारी भक्ति का जो भेद था उसके लिए निकम्मा ठहरा, वो परमेश्वर को प्रसन्न न कर सका। उल्टा परमेश्वर से वो और दूर जाता गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नियम में ये भी कहा है कि तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। वो और ज्यादा पाप में जाते गए। तो परमेश्वर इस बात को देखकर दुखी हुए, परमेश्वर परेशान हुए कि मेरा बनाया मनुष्य, मेरी समानता, मेरे स्वरूप में परमेश्वर ने अपने जैसा, अपने स्वरूप, अपनी कॉपी परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो वो दुष्ट, वो शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया था, अब वो परमेश्वर को नीचा दिखाने लगा कि देख मैंने तेरी क्रिएशन को, देख मैंने तेरी सृष्टि को, देख मैंने तेरे बनाए हुए मनुष्य को, आदम और हवा को, इनके बच्चों को, इनकी पीढ़ियों को, इनकी जिंदगी मैंने खराब कर दी है और तू कुछ नहीं कर सकता। शैतान अपने आप को दिखाने लगा, पाप करवा कर, बेविचार करवा कर, नशा करवा कर, बुत प्रस्ती करवा कर, उससे गलत कामों को करवा कर शैतान अपने आप को दिखाने लगा कि परमेश्वर तू कुछ भी नहीं कर सकता है मनुष्य के लिए। पर बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। शैतान को लग रहा था कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आदम और हवा को बनाने से पहले उसे मालूम था ये गलती करेंगे, उसे मालूम था ये मुझसे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर ने पहले की प्लान, एक योजना बना दी थी, उसने पहले से ये ठान लिया था। वो जानता था कि स्वर्ग का कोई स्वर्गदूत ये काम नहीं कर सकता, वो जानता था दुनिया का कोई भी मनुष्य ये काम नहीं कर सकता। परमेश्वर जानता था एक ही व्यक्ति, एक ही जन ये काम कर सकता था,
वो है यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र। और बाइबल कहती है जैसे समय पूरा हुआ, यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह संसार के लिए दे दिया। हालेलुया। जहां मनुष्य की भेंटें, मनुष्य का पैसा, मनुष्य की भक्ति करना सब असफल हुआ उसको पापों से छुड़ाने के लिए। कुछ भी सफल हो, वो रहित रहा परमेश्वर की ग्लोरी से, परमेश्वर की महिमा से। कोई भी चीज मनुष्य को परमेश्वर के करीब लेकर ना जा सकी, ना भेड़ बकरियों का लहू, ना बैलों का लहू, सब तरह के बलिदान करके उन्होंने देख लिए, पर उनके पापों को उनसे आजाद न करवा सके। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। बाइबल कहती है जो बलि का जो बकरा होता था, जो बलि का जो जानवर होता था, वो निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए। जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, बाइबल कहती है पृथ्वी श्रापित हुई। किसके कारण ये धरती श्रापित है आज? किसके कारण? क्या परमेश्वर ने श्राप दिया? किसके कारण? मनुष्य के कारण। मनुष्य के कारण ये धरती श्रापित हुई और आज तक मनुष्य इस धरती को खराब करता जा रहा है। आप प्रदूषण देखें, इतना प्रदूषण बढ़ चुका है। मेरा ये अपना मानना है कि साल में कम से कम 2 दिन लॉकडाउन लगना चाहिए, पूरा बंद, खाना पीना निरंतर होना चाहिए। पूरा 2 दिन, कम से कम 2 दिन क्या होना चाहिए? पूरा लॉकडाउन लगना चाहिए, ताकि परमेश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है, प्रदूषण कम तो नहीं हो सकता, लेकिन उस चीज को रिलैक्स मिल सकता है। वो 2 दिन के अंदर जो है ना, जब परमेश्वर के पेड़ पौधे लगाएगी, जड़ियां बूटियां, ऐसे पेड़ जिनको हम जानते तक नहीं है, वो प्रदूषण को खींच लेते हैं, उसे खत्म कर देते हैं परमेश्वर अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से। तो जब वातावरण साफ होगा तो दमे के लोग ऑटोमेटिकली चंगे होना शुरू हो जाएंगे, आधी से ज्यादा बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें मेरे आपके कारण ही आती है, क्योंकि हमने परमेश्वर की कायनात को हमने खराब कर दिया है। परमेश्वर की सृष्टि को हम आज भी खराब करते हैं। पहले अमीर वो व्यक्ति होता था जिसके पास 10 गायें होती थी, भेड़ बकरियां होती थी, जमीन होती थी। आज अमीर कौन है? कौन है अमीर? जिसके पास बहुत पैसा है। लेकिन मेरी नजर में आज जिसके पास भेड़ बकरियां, जिसके पास जमीन है, वो अमीर है। क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाला टाइम है, पैसे वाले भूखे मरेंगे और जो जमीन जायदाद वाले होंगे, जो भेड़ बकरियां वाले होंगे, जिनके अपने घरेलू काम होंगे, वो आशीष पाएंगे और पेट भरकर खाएंगे। लोग कहते हैं पैसे से हर शय खरीदी जाती है, पैसे से सब कुछ खरीदा जाएगा, लेकिन जब अकाल पड़ेगा, जब मंदी आएगी, तब आपको लगेगा आप सोना चांदी बेचकर आप खरीद पाएंगे। तो जो बेचने वाला उसे पता है मैंने भी जिंदा रहना है। आप सोने का ढेर लगा दो, वो आपको 1 दिन की रोटी दे सकता है, 2 दिन की रोटी दे सकता है, लेकिन उसे मालूम है मुझे भी जिंदा इस धरती के ऊपर रहना है। तो कौन अमीर हुआ? कौन हुआ अमीर? तो आज से कम से कम 1-2 कनाला खरीदना शुरू करो, और जिनके पास है वो बेचने का ख्याल लगा दे अपने दिमाग से, खाते से निकाल दो कि आपने बेचना है कुछ। अगर बेचना है, अगर बेचने की ताकत रखते हो, हिम्मत रखते हो, अगर 1 कनाल बेचनी है आपने, तो 1.5 कनाल, जब 1 कनाल जब जितनी बेची उतनी लेकर मुझे दिखा देना, आप, मैं मान जाऊंगा आपको। हालेलुया। उसका कारण, उसका रीजन, परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे अन्न जल के ऊपर, उस देश में जहां तू रहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझ पे अनुग्रह करूंगा, मैं तुझ पे दया करूंगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं मनुष्य कर सकता। इसलिए उसने कहा, सिंगर ने भी कहा, खाली हाथ ऐसे जग तो खाली हाथ है तो दूर। कोई बोल दे, बता दे कोई, आज तक अगर कोई लेकर गया हो, सिकंदर को कौन जानता है? द ग्रेट अलेक्जेंडर, कौन जानता है उसको? सिकंदर को। सिकंदर एक राजा हुआ था जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज्य किया, और भारत के करीब वो आ चुका था, लगभग भारत में हमारे उसने एंट्री वो कर चुका था। लेकिन पीछे कुछ देशों ने उसके ऊपर हमला किया और भारत से उसे पीछे जाना पड़ा, हमारे देश से उसको जाना पड़ा। और जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु से पहले उसने कहा, सोने के उसके ऐसे पंजाबी जैसे अपने लोग पे ठहरने लगे देश सोने दे, पहाड़ा नहीं पहाड़ा, चांदी, क्योंकि पैसे उस समय करेंसी नहीं होती थी, उस समय
सोने के पैसे होते थे, चांदी के पैसे होते थे, जिसे हम पहले कहते थे दबड़ियां, तेला, है ना, वो चीजें होती थी पहले। तो उसने कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ और मेरे पांव जो है, जब मुझे उठाकर लिया जाए मेरी कब्र की ओर, तो कहते हैं मेरी यात्रा को थोड़ा लंबा करना और मेरे हाथों पांव को बाहर निकालना। तो उसके सिपाहियों ने, उसके राज्य वालों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? आप ग्रेट एलेक्जेंडर, आप ग्रेट सिकंदर राजा है पूरी दुनिया के ऊपर जिसने राज्य किया, और आपके हाथों को हम बाहर दिखाएंगे, हम लोगों को दिखाएंगे, पांव को दिखाएंगे, ऐसा क्यों? उसने कहा भले मैं सारी दुनिया जीत चुका हूं, भले मैं सारी दुनिया को मैं जय पा चुका हूं, लेकिन मैं जानता हूं जिस दिन मैं मरूंगा इस धरती का एक भी पैसा, एक भी धरती का थोड़ा सा भी मिट्टी, जिसे हम ऐसे पैर झाड़ते हैं ना, ऐसे यहाँ पे मिट्टी किधर लग रही है, कहते हैं मैं कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा। तो जब उसे लेकर जाया गया तो पूरी दुनिया को दिखाया गया कि सिकंदर जो जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज्य किया, वो इस धरती के ऊपर से एक पैसा तक नहीं ले जा सका। उसके सोने के पहाड़ों के पहाड़ पड़े रहे वहां पर उसके राज्यों में, चांदी, हर चीज उसकी जहां पर रह गई, उसे कोई नहीं बचा सका। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल के अंदर आज गारंटी है मेरी और आपकी, बाइबल के अंदर ये वादा है परमेश्वर का। यहूदियों के अंदर दो ग्रुप थे। अब हम आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं। नूह से पहले कोई बारिश नहीं हुई थी। जब नूह नबी आया उससे पहले धरती के ऊपर कोई बारिश, उसने लोगों को प्रचार किया, 3.5 साल कहा कि तौबा करो, मन फिराओ, इतनी बारिश होगी, सब धरती जो पानी से नाश हो जाएगी। तो लोगों ने उसका मजाक किया, उस पर हंसने लगे, है ना। तो जो धर्मी लोग होते हैं या जो ज्यादा प्रार्थना करने वाले, जो ज्यादा भजन सिमरन करने वाले थे, उसके घर के लोग भी कई बार बोल देते हैं, पता क्या होते, बड्डा मारिए बेटा, भक्त बोलते कि नहीं बोलते। तो इसी तरह के ताने भी उसे बोले जा रहे थे उस समय, और उसने अपने काम को जारी रखा, वो जहाज बनाता रहा। और जैसे 3.5 साल पूरे हुए, इतनी बारिश हुई, सिर्फ 8 लोग बचे, सिर्फ 8 लोग, नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे और 3 बेटे और 3 बहुएं। बाकी किसी ने तौबा नहीं की, किसी ने उसकी बात को नहीं माना। बाइबल कहती है सारी सृष्टि जो पानी से खत्म होगी, मर गई। तो वो भी कहते थे बारिश नहीं होगी। तो यीशु मसीह के टाइम पर भी 2 ग्रुप थे, जो सदूकी और फरीसी। इन दोनों ग्रुप में झगड़ा होता था। यीशु मसीह बातें करता था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, तो ये आपस में आप विरोध करते थे। एक कहता था जी उठना है और दूसरा ग्रुप कहता था जी उठना नहीं है। तो बाइबल में बार-बार लिखा है कि उन दोनों ग्रुप ने कई बार प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से, यीशु मसीह की बातों से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के शब्दों से उन्होंने ठोकर खाई। वो निर्णय नहीं कर सके कि जी उठना है या जी उठना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। नूह के टाइम में बारिश नहीं पड़ी थी तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, जब बारिश हुई तब विश्वास किया। यीशु मसीह से पहले भी मुर्दों में से कोई जी नहीं उठा था, इसलिए वो विश्वास नहीं कर रहा कि जी उठना नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता था कि मैं जी उठूंगा, इसलिए कुछ कहते थे कि जी उठना है, लेकिन कोई इससे पहले जी नहीं उठा था मुर्दों में से, इसलिए वो ठोकर खा जाते थे कि कैसे होगा। हालेलुया, ये बात समझ आ रही है आपको कि कैसे होगा। लेकिन मेरे और आपके लिए मैं आपको सच कहता हूं, सारी ठोकरें खत्म हो चुकी हैं, सारी कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है, सारे 2 मन की जो 2 चित्त होते बंदे के वो खत्म हो चुके हैं। क्योंकि हम उस पीढ़ी के लोग हैं, हम जानते हैं बारिश भी होगी, हम जानते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और हम ये भी जानते हैं मैं और आप, हम मरेंगे नहीं, सो जाएंगे, और यीशु मसीह के साथ जब वो बादलों पर आएगा, मैं और आप भी जी उठ पड़ेंगे, मैं और आप भी हम चिराए जाएंगे, मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया, क्योंकि अब सुनी सुनाई बात नहीं है, अब ये किसी के कहने पर नहीं है। तो ये बातें कहां पर से प्रूफ मैं आपको दूंगा, मेरा फोन देना जरा, शायद उधर ही है। मैं आपको 6 प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। पहला जो है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद पक्के प्रमाण देकर अपने आप को जीवित किया, दिखाया। क्या है पहला प्रूफ? यीशु मसीह ने
खुद अपने आप को जीवित करके लोगों को दिखाया, और जी उठने के बाद कितने दिन तक वो रहा अपने चेलों के साथ उस राज्य में, फिर से परमेश्वर का प्रचार किया। बोलो 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। अब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन ही क्यों जी उठे? उसके पहले क्यों नहीं जी उठे? अब इसका भी कारण है, इसका भी रीजन है। आप ध्यान से सुनना। हम जिस देश में रहते हैं, हमारा ये विश्वास होता है कि जब तक हस्तियां फुल बंदरियां हड्डियां पंजाबी च करना, ठीक है, जब तक एक घर रखने हो तो सानू डर होता है इत्थे ही किਨੂੰ चंबड़ ना जावे, है ना। आई की कहते फटाफट क्या करो, इसनु जाओ जी हरिद्वार लेके जाओ, ज्वाली लेके जाओ, इदा हल करो, कुछ ना कुछ छड़ के आओ, है ना। पहले जिस दिन मर जाता उस दिन कहते फटाफट करो, फिर जो लैके आते दोबारा इकट्ठियां करके उन्होंने फिर कहते फटाफट छड़ के आओ। घट्टो घट 10 दिन असं की करते हैं, ये करते हैं कि नहीं जब तक इहदा 10वां सोग भन्निया नहीं उद तक खतरा ही होंदा है, उद तक, है ना। कईयां दे घर चेला बैठा होंदा है, कईयां दे घर पादरी बैठा होंदा है, हर धर्म के अनुसार अपना अपना बंदा उन्होंने बिठाया होंदा है कि बंदा ना सानू चपड़ जाए, मरिया भावें अपना प्यो होवे, ठीक है। उसका कारण क्या है? रीजन क्या है? डर बंदे का नहीं है, डर उस व्यक्ति का नहीं है, डर उस पिता का, माता का, भाई बहन का, उसका नहीं है। डर है कि उसके आड़ में कहीं शैतान, कहीं जादू टोना, कहीं अंधकार की शक्ति हमारे जहाँ आपके घर में प्रवेश न कर सके और आपको तंग न करे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डर के मारे हम पूजा पाठ करते हैं, हम आराधना करते हैं, जहाँ जो जो सिस्टम होता है धर्मों के अनुसार वैसा करते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसा, बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर। लेकिन इजराइल में भी ऐसा करते थे लोग, जैसे मैं और आप करते हैं ना। हमारा विश्वास होता है 3 या 4 दिन, है ना, ज्यादा से ज्यादा 10वें तक, जब 10वां हो गया सब फ्री हो जाते हैं ना। लेकिन जहां पर तो ऐसे लोग बंधे हुए हैं, मैं हैरान हूं लोगों की सोच से, उनके विचार से। कहते 1 साल करो, बाहर ही नहीं जाना। कितना नहीं जाना? पर जेड़ा जाना है वो तो चल गया, उन्हें केड़ा वापस आया। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हम ऐसे ही। बाइबल में एक ही चीज बताई गई है, वो है सोग। जाने वाले के लिए मैं और आप सोग कर सकते हैं। वो हमारे लिए प्यारा हो सकता है, हम उसके लिए रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप खाएं ना, उसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा पहने ना, उसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के मंदिर को, आप परमेश्वर के मंदिर को गंदा करें, ऐसे भूखा रखें, परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। हालेलुया। तो इजराइल के अंदर भी एक सोच थी, एक विचार था। उनका ये मानना था कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो 3 दिन तक उसका जो आत्मा उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। कितने दिन तक? समझ आ रही है आपको? इजराइल में लोग कहते थे, जैसे मैंने आपको पहले यहाँ का बताया, अब मैं इजराइल का बता रहा हूँ, यीशु मसीह के देश का बता रहा हूँ। उनको ये होता था कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो 3 दिन तक जो उसका आत्मा होता है उसके शरीर के आसपास घूमता रहता है। अब आपको बताता हूँ, जो यीशु मसीह ने चमत्कार किए, वो उनको चमत्कारों में क्यों ऐड किया गया, उनको क्यों बाइबल में दर्ज किया गया, उनको क्यों इतिहास में दर्ज किया गया। आज भी इजराइल के अंदर बाइबल की बात छोड़ दो, बाइबल करोगे तो आप एक साइड में इजराइल देश में जाओ, यीशु मसीह का इतिहास है वहां पर। ये तो छोटी सी बाइबल है, उनके पास तो इतनी बड़ी पोथियां पड़ी है यीशु मसीह के बारे में। कई ऐसे चमत्कार है जो बाइबल में नहीं दर्ज किए गए, लेकिन इतिहास में दर्ज है वहां पर इजराइल के अंदर। अब जो लाजर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया, बड़ा चमत्कार, कितने दिन में किया था? 4थे दिन। क्यों 4थे दिन? 3 दिन पहले क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनको होता था कि 3 दिन के अंदर हो सकता है आत्मा दोबारा शरीर में वापस आ जाए, तो ये जिंदा 4थे दिन मालूम होता था। उनका विश्वास था कि बंदा होने नहीं उठ सकता। अब ये कभी, अब ये मर गया, यानी कि खत्म हो गया, आपने कोई भी किसी भी तरीके से आप ये जिंदा नहीं हो सकता। परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया था उसने, मैं जीवन का परमेश्वर हूं,
जो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, मनुष्य के साथ नहीं हो सकता, लूका में लिखा है वो परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को चौथे दिन जिंदा किया, क्योंकि प्रभु ये प्रूफ कर रहे थे कि जो तुम्हारा विश्वास है, जो तुम्हारी ताकत है, जिसे तुम कहते हो कि 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे हाथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं 3 दिन हो चुके हैं, अब लाजर किसी भी तरह से जिंदा नहीं हो सकता। 3 दिन के अंदर एक और खूबी होती थी कि जब किसी को कब्र में रखा जाता था तो तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन लगभग तीसरे दिन में उसे कीड़ा लगना, या उसे मिट्टी के अंदर मिलना वो शुरू हो जाता था, उसके शरीर में बदबू पड़ना शुरू हो जाती थी। 2 दिन तक लाश के करीब आप जा सकते थे, तीसरे दिन उसमें बदबू आना शुरू हो जाती थी। तो यीशु मसीह ने चौथे दिन लाजर को क्यों जिंदा किया? क्योंकि परमेश्वर कह रहे थे कि जिस परमेश्वर को मैंने इस धरती पर भेजा है, मैंने बनाया है, वो चाहे खाक में खाक हो जाए, मिट्टी में से मिट्टी हो जाए, मैं उसे फिर मिट्टी में से जीवन दे सकता हूँ, मैं मिट्टी में से फिर उसे पैदा कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए वो चमत्कार बाइबल के अंदर दर्ज किया गया, इसलिए उसको बाइबल के अंदर जगह दी गई कि लाजर की कहानी को ऐड किया जाए। लाजर को जो यीशु मसीह ने जिंदा किया, उसे बाइबल के अंदर जगह दी जाए। वो इसलिए नहीं कि यीशु मसीह ने चमत्कार किया, वो इसलिए था क्योंकि वो जो काम इस लोगों के लिए नहीं हो सकता था, वो यीशु मसीह ने अनहोना काम होना करके दिखाया, उसे मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह के साथ हुआ। लोगों को लगता था कि 3 दिन हो चुके, अब यीशु मसीह मुर्दों में से बातें तो बहुत करता था, मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा, पैरे लगा दी उसके कब्र के ऊपर। लेकिन बाइबल कहती है पहरेदार पहुंचाल आया, जब स्वर्गदूत आए सब कब्र को छोड़कर भाग गए। जो सरकारी मोहर लगी थी, जो हम गाना गा रहे थे, यहाँ पर लिखा है न कब्र दा जोर चल सकिया, न जकड़ सकी रोमी मोरे। उस समय रोम क्या राज्य होता था, जैसे बीजेपी और कांग्रेस सरकार है ना, उस समय रोम की जो सरकार थी उसका राज्य चलता था, और जिस चीज के ऊपर रोम की सील लग गई, रोम सरकार की मोहर लग गई, उसे दुनिया का कोई राजा खोल नहीं सकता था। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु, इसलिए रोम की जो मोहर थी वो भी यीशु मसीह के ऊपर कब्जा नहीं कर सकी। यीशु मसीह उस कब्र से, उस मोहर से यीशु मसीह बाहर आ गया, जिंदा हो गया। आपका आमीन और हालेलुया छोटा है, चर्च बड़ा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस कब्र से, उस रोम की सरकार से यीशु मसीह ने सबको रद्दी कर दिया कि मेरी पावर के आगे, हेवनली पावर के आगे, परमेश्वर की पावर के आगे। परमेश्वर जब धरती के ऊपर काम करना चाहता है, जितने मर्जी कानून लागू किए जाएं, परमेश्वर अपना काम 100% करते हैं, 100% करते हैं, चाहे लोग बोले कभी नहीं हो सकता। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ, परमेश्वर के साथ वो हो सकता है अगर आप विश्वास करें तो। हालेलुया। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, पहला प्रूफ यीशु मसीह ने खुद, वो 40 दिन अपने चेलों के साथ, वो जी उठने के बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा। कितने दिन? 40 दिन। अब धरती के ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, कोई ऐसा संत महात्मा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आराधना के योग्य जो मुर्दों में से जी भी उठा हो और 40 दिन जी उठने के बाद लोगों के साथ रहा हो। ऐसा हुआ है कभी? हाँ हुआ है। रात सुपने च जरूर आया होगा, डर जरूर लगे होना, भै जरूर लगे होना, इतने मेरे अगे पिछे घुमा दा, फिर पास्टर को प्रार्थना भी करवाई होगी, मेरे लागे बन्ननी आए। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह 40 दिन तक सबके साथ मिलता रहा और अपने आप को जीवित प्रूव किया, और सब 500 से अधिक लोगों के बीच में जैतून पहाड़ से यीशु मसीह जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। और जैसे यीशु मसीह स्वर्ग को जा रहे थे, बाइबल कहती है 2 स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने उनको कहा, हे गलीली के लोगों, जिस यीशु नासरी को तुम स्वर्ग में जाता देख रहे हो, इसी यीशु नासरी को तुम फिर से बादलों पर आता हुआ देखोगे। आमीन। हालेलुया। क्या कहा स्वर्गदूतों ने? इस यीशु नासरी को जो आज स्वर्ग में उठा लिया गया है, ये फिर से आएगा बादलों के ऊपर और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, जिनके मुझे आपको, जो उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसके नाम के जयकार करते हैं, वो फिर से आएगा। जैसे वो हवा में उड़ा लिया गया, मैं आप भी हवा में उड़ा लिए जाएंगे। फिर अगर यीशु मसीह आज आ जाए, अभी आ जाए, ये संसारी के कपड़े यहीं पे रहेंगे, हम आत्मा में उड़ जाएंगे। अगर
हमें दफना दिया गया, जला दिया गया, फूंक दिया गया, कुछ भी कर दिया गया। वो परमेश्वर जिसने लाजर को कीड़े पड़ गए थे, मिट्टी में वो मिट जा चुका था, मेरा परमेश्वर जब बादलों पे आएगा, हम जहां कहीं बिखरे होंगे हमें वो इकट्ठा कर लेगा, फिर से हमें नया जीवन दे देगा अपने साथ, अपने राज्य में कहेगा, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, ये जो परमेश्वर का राज्य मेरे और तुम्हारे लिए तैयार किया गया था, आओ मेरे साथ, आप इस राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। तो फिर से हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख तुझे धोखा दे तो अपनी आंख को निकाल दे, अगर तेरा हाथ तुझे धोखा दे अपने हाथ को काट दे, अगर तेरा पांव तुझे धोखा दे अपने पांव को काट दे, क्योंकि लंगड़ा होकर, काना होकर, अंधा होकर अच्छा है तो कम से कम स्वर्ग में तो जाए। हालेलुया। इसलिए लोग कहते थे जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए सिपाही, वापस चले गए, कहते हैं क्यों नहीं यीशु मसीह को पकड़ा? कहते फड़िए कि दां वो गल्ला च भी सामर्थी है ते कम्मा च भी सामर्थी, फड़िए कि नौसी। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ चीजों में क्या थे? और वो मुर्दों में से जी उठे। पहला क्या था? यीशु मसीह ने खुद प्रूफ किया वो मुर्दों में से, क्योंकि यीशु मसीह से पहले मुर्दों में से कोई जी उठा। तो यीशु मसीह ने इस्राएल के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर ये प्रकट किया, इस बात को उसने दिखाया कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं परंतु सदैव जीवन पाएगा। आज आपकी भक्ति, आज ये खाते से निकाल दो आप मेरे पुण्यदान से, जी मैं बड़ा पुण्यदान करता, मैं बड़ा अच्छा इंसान, मैं स्वर्ग में ही जाना। ऐसा नहीं, आपके पुण्यदान आपको बचा नहीं सकते। मैं बड़ी भक्ति करता हूँ, मैं बड़े उपवास करता हूँ, मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ, जी मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। निकाल दो खाते से, अपने दिमाग से, आप नहीं जा सकते। बाइबल कहती है एक ही मार्ग है, एक ही विश्वास है, एक ही व्यक्ति है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे पिता तक कोई नहीं जा सकता। लगा लो जिसने जोर लगाना, जितना मर्जी जोर लगा लो। मैं कहता हूँ बाइबल कहती है, आप अपने पैसे पुण्यदान करके देख लो, आप आग पर चलकर देख लो, आप जितने मर्जी भलाई के काम करके देख लो, वो अच्छे हैं। बाइबल कहती है वो अच्छे हैं, लेकिन ये करके ये मत सोचना कि अच्छे काम करके आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। भक्ति का भेद गंभीर है। अगर पुण्यदान करके अगर लोगों को लगता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो फिर मैं कहता हूँ गरीब तो रहने के नरका जी, वो तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो कभी दान देते नहीं, वो तो लेते ही लेते हैं। हालेलुया। गरीब तो हमेशा कहते कोई देख के जाए लेके, और कुछ ऐसे अमीर होते हैं जो गरीबों से गरीब होते हैं, वो भी कहते तनख्वाह यार कहते संकट देख के जावे लेके ना जाओ। हालेलुया। तो इसलिए मुक्ति जो है, छुटकारा जो है, नया जीवन जो है, वो यीशु मसीह के जी उठने से है, ना कि किसी और वस्तु से, ना बलि चढ़ाने से, ना विश्वास देने से, ना भेंटों देने से, ना बलिदान करने से, किसी चीज से नहीं है। अगर मुक्ति है तो एक ही नाम है, यीशु मसीह। हालेलुया। दूसरा जो प्रूफ था, जो आज भी प्रूफ है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो है उसकी कब्र। क्या है? आप नेट पे सर्च मार लो, टॉम्ब ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या है? जान लिख दो द एम्प्टी ग्रेव, यानी पंजाबी अपने पास लिखता लिख दो यीशु मसीह की खाली कब्र, तो यूट्यूब आपको निकाल देगा। वो आज भी खाली है इस्राएल के अंदर। उस कब्र में उसके बाद कोई नहीं रखा गया, उस कब्र को चारदीवारी कर दी गई है। अब उसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। आज इंडिया से हजारों लोग उस कब्र को देख कर आते हैं, वीडियो डालते हैं। आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है। आज भी वो कील जो यीशु मसीह के हाथों पांव में लगाए गए थे वो वहां पर पड़े हैं। आज भी वो बेल जो कांटों की वो ताज जो यीशु मसीह के सर पर रखा गया था, अब उसको संभाल कर रखा गया है कि सच में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था, वो मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। लोगों को तो प्रूफ करते करते कोर्टों कचहरियों में जाना पड़ रहा है, हमारा भगवान जिंदा है। बाइबल कहती है सीधा जाओ, जहाज की टिकट कराओ, खर्चों से 83,000 रुपये, यीशु मसीह के देश में जर्दन नदी घूम के आओ, यीशु मसीह का गत्समनी बाग घूम के आओ। गत्समनी बाग को भी पूरा चमका दिया गया है। यीशु मसीह का वो कोलकाता पहाड़ जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको भी चारदीवारी सरकार ने यहाँ पूरा बढ़ा कर रख दिया गया। यीशु मसीह की कब्र जहाँ जहाँ चमकती वो सारी जगह इजराइल के अंदर है, जाके देखो। अगर आपके अंदर ताकत है, खुदावंद आपको सामर्थ्य देता है। अगर नहीं देता तो विश्वास करो, आज भी वो कब्र खाली है। तो विश्वास मैं कहता हूँ, मैं और आप इतनी टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, चले गए ना, विश्वास भी छोड़ दो, झूठ तो निकाल दो, झूठ भी आपको बता देगा, फिर तो मान जाओ।
यूट्यूब नहीं झूठ बोल सकता, फेसबुक नहीं झूठ बोल सकती। ठीक है, अगर फेसबुक पे आप गलत चीज कर डालते हो, अगर यूट्यूब पे आप गलत चीज डालते हो तो यूट्यूब आपके ऊपर, वो आपसे कोई सवाल नहीं करता, सीधे सम्मन आपके घर में आएंगे, सीधा केस आपके ऊपर आएगा। ठीक है, तो यूट्यूब जब आप ऑनलाइन पीडीएफ चैनल आप चलाते हो तो सोच समझ के चलाना, कोई गंदी पिक्चर या कोई ऐसा चीज उसमें मत डालना, हंसी मजाक नहीं डालना उसमें कुछ भी ऐसा। लोग तो डाल देते हैं ना, अगर जिस दिन फेसबुक ने या यूट्यूब ने सिकंजा डाल दिया ना, सब अंदर होंगे, ये बात बता रहा हूं। ठीक है, हम मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, लेकिन मैं बचने के सवाल कुछ नहीं डालता इसमें। कभी देखी मेरी हंसी वाली, फैमिली वाली, ये वाली, हमारे चर्च का होता है, ठीक है जी, हमारा चर्च का प्रोग्राम चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप जो डालोगे पूरी दुनिया से देखेगी वो सच मानेगी। हालेलुया। तो ये थी दो चीजें, पहले यीशु मसीह ने खुद प्रूफ किया, वो मुर्दों में से जी उठा। फिर दूसरा प्रूफ है कि यीशु मसीह की जो कब्र है वो आज भी खाली है। तीसरा है यीशु मसीह ने चेलों को अपने आप को दिखाया कि मैं मुर्दों में से जी उठा, चेलों ने प्रचार किया, आज मैं भी आपको प्रचार कर रहा हूं, मैं भी उसका गवाह हूं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। उसने कहा तुम मेरे गवाह ठहरोगे, आज ये वचन पूरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। आज ये वचन पूरा हुआ। आप कहते हैं ना वचन पूरा नहीं होता, हुआ नहीं हुआ। उसने कहा तुम मेरे गवाह, जितना ने गवाहियां दी है, आज ये वचन, आज ये वचन उनकी जिंदगी में क्या हुआ है? पूरा हुआ। अगर वो जिंदा है तो वो काम करेगा, 100% करेगा, जबरदस्त करेगा। आमीन। हालेलुया। उसके बाद दुनिया भर में चर्चें लगती हैं। एक चर्च झूठ बोल सकता है, एक पास्टर झूठ बोल सकता है, 2 पास्टर झूठ बोल सकते हैं, इंडिया के झूठ बोल सकते हैं, पाकिस्तान के झूठ बोल सकते हैं, पूरी दुनिया के झूठ नहीं बोल सकते। तो दुनिया के अंदर जितनी भी चर्चें लग रही हैं, आज लग रही हैं, आज चल रही हैं, कई जगह जैसे नेपाल है, जहाँ मणिपुर है, कई जगहों पे चर्च जो शनिवार को लगता है, शनिवार को हो या संडे हो, पूरी दुनिया में ये प्रूफ है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर। हालेलुया। पांचवा प्रूफ है द विटनेस ऑफ पॉल। पौलुस यीशु मसीह का जी उठने का गवाह है। जब वो जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए, मारने के लिए, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह का प्रकाशन उसके ऊपर आया, वो अपने घोड़े से नीचे गिरा और वो अंधा हुआ और ऐसे ऐसे टटोलने लगा और कहने लगा तू कौन है, तू कौन है? प्रभु ने आवाज दी उसे, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो ऐसे खड़ा होकर टटोल कहता है हे प्रभु तू कौन है? तो बाइबल कहती है आवाज आई, मैं यीशु हूं। उसने कहा मैं तुम्हें कब सताया? तो प्रभु ने कहा तू जो मेरे लोगों को सताता है तो उन्हें नहीं, तो मुझे सताता है। तो पौलुस ने क्या दिया? गवाही दी। यीशु मसीह को दर्शन देखा, उसने दर्शन में उसने पाया और वो अंधा हो गया। यीशु मसीह इतनी पवित्र नहीं, वो सहन ना कर सका, वो बर्दाश्त ना कर सका, वो मुंह के बल गिरा और फिर चेलों के पास जाकर उसे प्रार्थना करवानी पड़ी। तब जाकर 3 दिन के बाद उसकी आंखें खुली। 3 दिन कहते हैं ना उसने खाया ना कुछ पिया, तब जाके पतरस से जाकर प्रेयर करवाई, तब जाकर उसकी आंखें खुली। तो पौलुस भी कहता है कि मैंने यीशु मसीह को जो मुर्दों में से जी उठा, मैंने उसे देखा है और मैं भी उसका गवाह हूं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आपका आमीन हालेलुया छोटा है। हालेलुया। हालेलुया। और ये लास्ट प्रूफ आपको बता रहा हूं, 6वां प्रूफ बाइबल के अंदर ये दर्ज है। बाइबल ऐसे नहीं बनी, कई कंट्रियों ने, कई देशों के लोगों ने, कई परमेश्वर के सेवकों ने, सरकारों ने परमिशन लेकर इसे सुसमाचारों को इकट्ठा करके इनको जोड़ा है और बाइबल को बनाया है। यानी ये एक रिकॉर्ड है इजराइल के अंदर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और मेरे आपके पास भी ये इतिहास भी है। बाइबल सिर्फ ये परमेश्वर का वचन ही नहीं, इजराइल का ये इतिहास भी है। आज जो बातें इसमें लिखी गई हैं, सेम बातें जैसा इसमें लिखा गया है वैसा ही इजराइल देश में अंदर जो पोथियां होती, जो रिकॉर्ड होता है देश का, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आज भी यीशु मसीह का रिकॉर्ड बाइबल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये पाया जाता है, जो रचा गया इतिहास लिखा गया है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो परमेश्वर है
जिसे सारी दुनिया जानती है। ऐसा नहीं कि कोई इंडिया का प्रभु हो और उसे पाकिस्तान ना जानता हो, अमेरिका ना जानता हो, श्रीलंका ना जानता हो। और है भी ऐसे लोगों के ऐसे ईश्वर हैं जो वहीं के लोग जानते हैं। कुछ ऐसे भी ईश्वर है बस उसी ग्रुप के लोग जानते हैं। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह सारी दुनिया में जाने जाने वाला परमेश्वर है। आप किसी भी दुनिया में जाके चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, एक बार वहां पे रास्ते में खड़े होकर बोल दो हालेलुया, लोग प्रेज द लॉर्ड जय मसीह बोलने आ जाएंगे आपके पास। हालेलुया। पूरी दुनिया के लोग कहीं भी जाके आप एक बार जयकारा लगा दो हालेलुया, लोग आके बोल देंगे जय मसीह प्रेज द लॉर्ड शालोम। ठीक है, ये बाइबल की भाषा है शालोम। शालोम का मतलब होता है आपको शांति मिले। ठीक है, तो आप जय मसीह भी बोल सकते हैं, शालोम भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह एक जगह का परमेश्वर नहीं है, वो पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का परमेश्वर है। इसलिए बाइबल के अंदर प्रभु ने कहा धरती के ऊपर और आकाश के नीचे एक ही ईश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार पा सकता है, वो यीशु नाम है। तो मुक्ति किसके नाम में है? छुटकारा किसके नाम में है? जगह किसके नाम में है? हल किसके नाम में है? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।